आरोप तो किसी के ऊपर कुछ भी लगाया जा सकता है। हमको अपने साक्ष्य देने चाहिए। दो पाटन के बीच में सनातन धर्म कुचला गया। मेडिकल जांच के आधार पे आरोप लगाना एकदम बिल्कुल गलत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और इस वक्त मौजूद हूं काशी में, तुलसी घाट में। और यहीं पर इस वक्त मेरे साथ बहुत सारे काशी वासी हैं जो शंकराचार्य विवाद को लेकर अपना अपना मत लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, कैमरे पर रखना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में शंकराचार्य विवाद में जब एफआईआर दर्ज होने के बाद एंटिसिपेटरी बेल की मांग की गई थी, कोर्ट ने कह दिया है जब तक सुनवाई पूरी नहीं होगी गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। अब ऐसे में बहुत से लोग इसे शंकराचार्य की जीत मान रहे हैं, बहुत से कह रहे हैं कानूनी प्रक्रिया है। मैं यहीं पर लोगों से पूछती हूं कि उन्हें क्या लगता है। अभी फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी, इसका मतलब क्या आपको लग रहा है? देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक पक्ष है। काशी के होने के नाते और काशी का नागरिक होने के नाते हम लोगों को लगता है कि इस मामले में कोई भी तथ्य नहीं है, आधार नहीं है। आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण है जो जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसकी भी एक बार उसके भी चरित्र की महत्वपूर्ण तरीके से गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। यही हमारे मित्र हैं, करीब 16 वर्ष उन्हीं के आश्रम में रहे, बट्टू गुरु के रूप में। अब बताइए इन्हीं से मेरे पास मैंने सुना यहाँ पर ये मौजूद है मेरे साथ, ये भी एक बटुक है, वो भी रहे वहाँ आश्रम में रहे। आप भी रहे आश्रम में? जी, आश्रम में मैं कितने समय? 2004 से लेके 2016 तक मैं आश्रम में ही रहा। कह रहे आश्रम में मिलने नहीं देते किसी से? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है। महाराज जी का जीवन जो है कोई भी आए दर्शन कर सकता है। बटुकों को अभिभावकों से नहीं मिलने देते, किसी और से नहीं? नहीं, इस प्रकार का जो कहना है पूर्णतः गलत है। आरोप तो किसी के ऊपर कुछ भी लगाया जा सकता है। अभी जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है, कोई भी किसी के साथ आ रहा है और इस प्रकार का अगर घृणित आरोप लगा दे रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच से पहले ही यह लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट आ गया है, सही है। ये कहाँ रिपोर्ट आया है कि कौन किसके साथ था? बटुक रह रहे हैं महाराज आशुतोष जी के साथ, आप बोल दे रहे हैं, आरोप चला रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल में पुष्टि हो गई है, जबकि पॉक्सो एक्ट ये कहता है कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको न्यायाधीश जी ही खोलेंगे। बिल्कुल, अब मेडिकल रिपोर्ट को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, कह रहे मेडिकल रिपोर्ट की डिटेल्स सामने कैसे आ गई? अगर ये मामला पॉक्सो का है तो बिल्कुल सामने डिटेल्स क्यों आ रही, क्यों वो बार बार जाकर बता रहे हैं? आशुतोष ब्रह्मचारी पर सवाल उठा रहे हैं। किसने कहा कि डिटेल्स सामने आ गए और क्या उन्होंने देखा कि वो रिपोर्ट दिखाया है उन्होंने किसी को? ये तो कहने वाली बात है। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। जिस प्रकार उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि निराधार है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आधार है, तो कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन मेरा जहां तक मानना है कि कोर्ट के आदेश तक सबको मौन रहना चाहिए और उनको अपने साक्ष्य देने चाहिए। कोर्ट के आदेश आने तक सब लोग मौन रहे, लेकिन मौन रह पा रहे? आप लोग बोलते हैं आरोप हम पर लग जाता है कि मीडिया ट्रायल करा रहे। सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर दो पाटन के बीच में सनातन धर्म कुचला गया है। इस दो पाटन के बीच में सनातन धर्म कुचला गया, उस पर कोई चर्चा नहीं, बस दो बीचों में लड़ाई किया जा रहा। उसका मजाक जो लोग बाहर के लोग देख रहे हैं, जो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता है उससे विपरीत हम लोगों को किया जा रहा। कुछ लोग हैं जो जैसे राक्षस टाइप में वो सब चीजें अंकित करके ये सब कार्य कर रहे हैं, मगर उस पर जा किसका रहा है? ये जो भगवा बांधे हैं ना, ये जो भगवा बांधे हैं, जो भगवा देखने के लिए आते हैं, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है उसको देखने के लिए आते हैं। ये दो पाटन के बीच में लड़ने और लड़ाने के लिए नहीं, इसको खत्म करें। भगवा तो आपने भी पहना जी। हाँ, तो क्या मत है आपका? वो कह रहे भगवा को लड़ा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, कोई मत नहीं है आपका? शंकराचार्य की बहुत बड़ी महती महिमा है। जब जब सनातन टूटा है तब तब यहाँ बुद्ध आए हैं, शंकराचार्य आए हैं, गौतम आए हैं, गांधी आए हैं, रामचंद्र जी आए हैं। आरोप तो भगवान राम पर भी लगाया गया। आरोप से कोई वंचित नहीं रहा है और जो इस मैदान में कूदेगा उसको आरोप झेलना ही पड़ेगा। और कहते हैं वह जीवन भी क्या जीवन है जो काम किसी के आ न सके, विश्वास किसी को दे न सके, विश्वास किसी का पा न सके। देश जोड़ने के लिए शंकराचार्य ने चार पीठ बनाई थी कि हम शैव वैष्णव से मिले, वैष्णव शैव से मिले। इतनी शानदार परंपरा काशी की होली, सारे के सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि होली नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यहाँ आपस में ही मतभेद है।
दो हम सनातनी तो आप कह रहे हैं इस विवाद में लोग बट गए? बट गए, बिल्कुल बट गए हैं, और ऐसा बटना नहीं चाहिए। कहते हैं गरीबों की आह और दोगलों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। अगर हम सच्चे दोगलों की कोई राय नहीं लेनी चाहिए। आप बताइए, पक्ष जो है हम ये आप भी आश्रम में रहे हैं। जो जिन बालकों के नाम से जो है ये आरोप लग रहे हैं, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि मेडिकल आ रहा है, रिपोर्ट आ रहा है, अगर वो बच्चे कहीं और जा करके या आशुतोष ब्रह्मचारी के चूंकि संरक्षण में है, अगर वही उनके साथ कुकृत्य किए हों और वहाँ पे मेडिकल जांच में आ जाए, तब इस आधार पे भी आप कैसे आरोप लगा सकती हैं? तो मेडिकल जांच के आधार पे आरोप लगाना एकदम बिल्कुल गलत है। आप ये तो अदालत देखेगी ना। अदालत नहीं, इसका पहले अच्छे से जांच होना चाहिए। तो अदालत ही तो कराएगी। हाँ, जांच कराए। अच्छा, जांच कराए। और दूसरा बात ये है, वो विद्यार्थी है, जब वो विद्यार्थी हमारे यहाँ के नहीं है तो कैसे अदालत फैसला दे देगी? हमारे यहाँ का विद्यार्थी भी तो होना। अदालत का काम ही यही है ना कि वो जांच करेगी कि आपके यहाँ के है कि नहीं है, कहाँ के है, उन्हें कौन लाया। सार्वजनिक रूप से जो है सभी प्रदेशों के जो है जो मुख्य न्याय करने वाले हैं, जो जांच करने वाले, उन एजेंसियों को ला करके जांच कराना चाहिए। उसके पश्चात ही कुछ बोलने का अधिकार। रहा बात शंकराचार्य पद के लिए, तो शंकराचार्य जो पद है सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है। इस पद को लेकर के, इस पद की अस्मिता को लेकर के जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो ऐसा कर रहे हैं उनको कठोर दंड मिलना चाहिए। ठीक है, जो ऐसा कर रहे हैं उन्हें कठोर दंड मिलना चाहिए। मैं इस पर आना चाहती हूँ कि क्या इसे लेकर आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के ऊपर चुनाव पर भी एक असर पड़ेगा? हाँ। मैडम देखिए, जहां तक राजनीति की बात है तो राजनीतिक अंतर्द्वंद पार्टियों का हो सकता है, नेताजी लोग बताएंगे। एक सनातनी होने के नाते मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो सनातन धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और एक प्रतिष्ठित पद पर इस तरह के आरोप लगाकर और इस तरह निराधार आरोप लगाकर बेइज्जत किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्व, आज के 1-1.5 वर्ष पूर्व इतना बड़ा महाकुंभ हुआ, तब शंकराचार्य जी शंकराचार्य थे। उस समय शंकराचार्य जी को सबने माना। आज इस वर्ष जब शंकराचार्य जी पालकी से स्नान करने गए तो शंकराचार्य नहीं है, तो अगले वर्ष जब 27 में चुनाव होगा तो शंकराचार्य जी नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, देश की सरकारें बताएं। एक बड़ी बात बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जब कुंभ में गए थे स्नान करने तब तो वो शंकराचार्य थे, अब आपने बोल दिया शंकराचार्य नहीं है, वो यार। देखिए, शंकराचार्य की गद्दी पर वो बैठे हैं, इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक फर्जी वसीयत के साथ बैठे हैं, ये भी सच्चाई है। ये तो पहले वो कह रहे पहले क्यों नहीं कहा ये सब? वो बात लगातार कही जा रही है। एक मिनट हमको बता लेने दीजिए, मैं एविडेंस के साथ दूंगा, आप बताइएगा। हम भी वहीं से आप बताइएगा। देखिए, खंडन करूंगा, एक लाइन में बोल। देखिए मैं जिन महाराज जी का नाम लेकर के वसीयत का चर्चा, उनके हम शिष्य हैं, उनके हम शिष्य हैं। एक मिनट, आप घबराइए मत, इसी बात आप ये जान लीजिए कि महाराज श्री अपने जीवन काल में मात्र 2 ही दंडी सन्यासियों को दीक्षा दिए, और ये सब निर्विवाद रूप से जानते हैं कि शंकराचार्य का जो पद होता है वो दंडी सन्यासी ही ग्रहण करते हैं। महाराज श्री से पूर्व ये सब निर्विवाद रूप से जानते थे कि यही 2 उत्तराधिकारी हैं। इस पर विवाद करना बिना मतलब का कुछ है नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आजकल AI से बहुत सारे हैं, तो वो वो जो कह रहे हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि अभी कांग्रेस पार्टी इसमें विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पहले इन्होंने ही यही शंकराचार्य थे जिन्होंने राहुल गांधी को भी कह दिया था वो सनातनी नहीं है। देखिए, एक चीज बार बार मैं कहना चाहता हूं कि जब भी सत्ता और संत में संघर्ष होता है तो सत्ता का स्वभाव होना चाहिए, झुकना चाहिए। संत जो है वो सत्ता का लोभी नहीं होता। लेकिन आज जब आपने कहा तो थोड़ा मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बता दूं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उत्तराखंड में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर्स बन रहे थे। वहां पे उन्होंने जब यही गंगा सेवा अभियानम और मुक्तेश्वरानंद जी स्टार्ट किया तो पता चला कि उसको मनमोहन सिंह सरकार ने रोका। दूसरी बात, यहीं पे जब गणेश भगवान की प्रतिमा रोक दी गई थी तो बार बार 3 दिन से चल रहा था कि गोरखपुर से पीठाधीश्वर चल चुके योगी आदित्यनाथ आए नहीं और सपा की सरकार में लाठीचार्ज हुआ। लेकिन उसको लेकर के अखिलेश यादव जी, उनके पूरे मंत्रिमंडल ने माफी मांगी। और अभी आप कह रहे कि राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी को टिप्पणी की पूरी कांग्रेस समय समय पर शंकराचार्य कहती है। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पर अपनी डिबेट आप दोनों की तब से चल रही है, खत्म ही नहीं हुई है। वो कह रहे हैं विषय जो है शंकराचार्य पद पे बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। शंकराचार्य पद जो है सनातन का सर्वोच्च। वो तो कह रहे हैं वो लंबित है कोर्ट में। आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। आप लोग फर्जी वसीयत के आधार पर अपने को शंकराचार्य घोषित किए। शंकराचार्य नहीं माना तो मैं क्यों मानूं? जब कोर्ट ने नहीं माना तो शंकराचार्य हो नहीं सकता है। मठामना मैं तो सबूत के साथ मठामना बोल रहा हूं। पढ़े हैं। हाँ, पढ़ा हूं पढ़े हैं। मैं उसमें वकील हूं। आप वकील मैं हैं,
मैं एडवोकेट हूँ उसका। मैं बता रहा हूँ देखिए जो हम डिसाइड करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए मैडम, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सारे यहाँ जनमानस प्रबुद्ध वर्ग लोग बैठे हैं। एक बात बताइए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या नकली शंकराचार्य जी को प्रणाम किया था अंबानी जी के घर पे? अच्छा, एक करके बात करेंगे। हाँ, आप बैठिए, देखिए मैं एक मिनट मैं ये बोलना चाह रही हूँ। हाँ, माघ मेले में चीजें क्या हुई थी क्या नहीं हुई थी उससे मतलब नहीं है। उस समय शंकराचार्य स्वामी जी पालकी से स्नान करने गए थे या किस चीज के लिए गए थे वो विषय अलग है, लेकिन उस विषय को लेकर अभी ये चीजें इनको इस तरीके का निंदनीय कार्य में ये फंसाना, ये बिल्कुल हमारे शंकराचार्य जी के साथ अन्याय हो रहा है और इसको हमको देखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग एक एक करके बात करें तो मैं आगे बढ़ा पाऊँ इसे। एक सेकंड। हाँ, स्वरूपानंद महाराज जी ने जब अविमुक्तेश्वरानंद जी ने अपने को शंकराचार्य जाकर बद्रिकाश्रम में घोषित कर दिया, तब स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने एक प्रेस नोट जारी किया। उसके बाद उन्होंने टीवी पर अपना बयान दिया। अच्छा देखिए, अब मेरा मानना ये है कि शंकराचार्य, देखिए यहाँ पर दो बातें आपस में, दो विवाद। एक शंकराचार्य की पदवी को लेकर विवाद है, दूसरा विवाद अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उन आरोपों की जो उन पर लगाए गए। तो मैं उन पर जरा रहती हूँ अभी, क्योंकि मामला जो कोर्ट में है। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ, ये भाजपा का मीडिया सेल ये तय नहीं करेगा कि वो अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या नहीं है। अभी हाल फिलहाल में कौन तय कर रहा है यार? ये भाजपा के मीडिया सेल से हैं जो मोबाइल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी 144 साल बाद का कुंभ आया था ना, इसी सरकार ने चारों को शंकराचार्य उनको माना था ना, तो आज सवाल उठने का सवाल नहीं। दूसरा, ये जो आरोपी हैं जो शंकराचार्य को, एक करके आपका भी कोई मत है? एक मिनट रुक जाइए। अब शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ से जुड़े हुए जो लोग हैं, मैं जरा उनसे जानना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो उनसे जुड़े रहे हैं? देखिए, अब ये सब लोग जुड़े रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों ने सुना है आरोप क्या लगाए गए? आप लोगों ने सुना बटुकों को लेकर आरोप लगाए गए, कहा गया वहाँ ऐसे कमरे हैं जहाँ कोई नहीं जाता है, रहस्य लोक बन गया है, ऐसी बातें हैं क्या? एक मिनट, अगर कोई भी चीज रहस्य, ठीक है, वहाँ बच्चे कितने 400-500 बच्चे हैं, किसी के अगर घर में आप अचानक से जाके देख सकते हैं क्या? अगर आपने घर बनाया तो आपने गार्ड रखता है, पहले आप उन्हें परमिशन लेता है, एंट्री करा, तो उसके बाद आपकी जब आते हो तब आप घर में जाते हैं। तो इसी तरह हमारे महाराज जी ने जब 500 बच्चे को रखा है तो उन्होंने खुल के बोला कि बिना कैमरा के आप आइए मेरे आश्रम में, जहाँ देखिए कि क्या रहस्यमयी चीज़ें क्या नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे गए, उन्होंने देखा, आप लोग भी देखेंगे कि क्या है रहस्यमय क्या नहीं। और जो कह रहे शीश महल है, अगर घर में शीशा लगाना अगर शीश महल है तो इससे बड़ा चीज़ क्या होता है? ठीक है, वो कह रहे हैं शीश महल नहीं है, शीशा लगाना चीज महल नहीं है। आप बताइए। जो शीशा लगाया उससे ये प्रकाशित होता है कि आर पार का व्यक्ति देख सके, इसलिए हमारे पूरे विद्यालय में शीशा लगाया गया। जहाँ बच्चे सोते हैं, बच्चे के सोने के स्थान पर ही दोनों तरफ शीशा लगाया गया है, ताकि इधर व्यक्ति सो रहा है क्या कर, चारों तरफ से देखा जा सके। शीश महल का कोई बात ही नहीं है वहाँ पे। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं परमिशन का एग्जाम्पल, आप जैसे भैया ने बताया, अगर किसी व्यक्ति का घर है तो घर में भी घर का जो मालिक है उसके रूम में सबको जाने का अधिकार नहीं होता है। किसी एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, अब अगर 500 विद्यार्थी, हमारे यार 500 विद्यार्थी अगर रूम में जाने लगे तो ये क्या उचित होगा? अच्छा, जो लेखिका गई वहाँ पर, वो कह रही है मैं 2 महीने तक वहाँ रही किताब लिखने के लिए। सुनिए पहली बात, उन्होंने कहा मैं 2 महीने तक रही, मैं किसी बटुक से मिल ही नहीं पाई क्योंकि मुझे मिलने ही नहीं दिया। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। वो जब महाराज जी से 2-3 दिन के लिए वहाँ परमिशन मिला उनको रहने के लिए, वो जोर जबरदस्ती करके वहाँ 1 महीना ठहरी रही। जब उनको हटाने के लिए हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज और जो हमारे प्रबंधक हैं वो लोग गए, तो क्या बोल रही हैं कि हम आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा देंगे। जब उनको वो किया गया, महाराज जी को बताया गया ये बात, तो महाराज जी बोले कि नहीं, आप लोग भी कैमरा के साथ में जाइए, उनसे निवेदन करिए कि दीदी जी आप खाली कर दीजिए। जब वहाँ गए तब जाके वो खाली की हैं। आज वो अनर्गल प्रलाप कर रही हैं, एक गलत बात है, वो गलत आरोप लगा। जी, ये गलत बात है।
जो रूम में न जाने का विषय इसके बारे में समझिएगा। रूम में न जाने का विषय ये बताता है कि एग्जाम्पल में आप कोई भी व्यक्ति किसी के रूम में बिना आदेश का नहीं जाता है। आप ये कह रहे हैं ये आरोप ही निराधार है, जो आरोप लग रहे हैं उनके आश्रम को लेकर। आप में से तो इतने लोग ये आप लोग सब काशीवासी हैं, आप लोग गए हैं कभी उस आश्रम में? हम लोग परमानेंट जाते आते हैं, इसी काशी के हैं हम लोग। बताइए जरा आश्रम के बारे में बताइए। आश्रम मतलब अवैध क्या दिख रहा है आश्रम में, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। जिस आश्रम में हम लोगों ने बचपन में जाकर के वही गौरी के दशहर का पूजा किया है, उसी आश्रम में हम लोगों ने पर प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया है शंकराचार्य महोदय का, स्वरूपानंद जी का भी। तो उस आश्रम में आखिर आश्रम में धूप अगरबत्ती बनता है, मंत्रों से गूंजता है, आश्रम में गलत क्या है? देखिए दरअसल बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने टीवी में केवल आश्रम देखा, वो आश्रम अलग होते हैं। वास्तविक आश्रम आपको यहीं पे मिल जाएंगे काशी में। टीवी वाला आश्रम देख रहे हैं? जी। अब नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जो वेब सीरीज में आश्रम चल रहा है वो वाला ये आश्रम नहीं है। बाबा जाने मन की बात जप नाम वाला आश्रम नहीं है। वेब सीरीज वाला आश्रम। यहाँ तो सब कुछ खुला हुआ है, वो शीश महल भी सामने खुला हुआ है, वो सारा चीज वहाँ खुला हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है जो छिपा हुआ है। तो आखिर उनके ऊपर ऑब्जेक्शन कौन लगा रहा है, किस चीज के लिए लगा रहा है, ये तो बातें हैं ना। अच्छा, ये जो उन्होंने बात कही है कि भाई ये आरोप आप लगा रहे हैं, आश्रम के कितने लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, ये लोग भी तो काशीवासी हैं। देखिए, इस आश्रम के प्रति लगभग 1000 वर्षों से वैसी ही श्रद्धा लगातार रही है, इसमें कोई इनकार नहीं है। स्वरूपानंद महाराज जी जब यहाँ शंकराचार्य थे तो उसके प्रति अपार श्रद्धा काशीवासियों के और सभी सनातनियों के मन में थी। यहाँ प्रश्न बस एक है कि यह शंकराचार्य अपने को वसीयत के आधार पर घोषित करते हैं, जबकि शंकराचार्य वसीयत से मैं जरा दो सवाल आपसे पूछूंगी। आपने दोनों चीजों को मिक्स किया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। रुकिए भाई, आप तो हर चीज का खंडन कर रहे हैं। मैं एक चीज आपसे पूछूंगी। आपने कहा कि ये सदियों से रह रहे हैं, तो उनके आश्रम में कोई दुष्कर्म हो रहा था, आपको ऐसा लगता है हो रहा है? देखिए, ये जो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मिसकंडक्ट या मिसहैपनिंग होगी तो वो पब्लिक के सामने नहीं होगी। लेकिन हम सनातन धर्म पर जो आशुतोष ब्रह्मचारी ने यह आरोप लगाया है उसकी घोर निंदा करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। अब ये देखिए, आप एक साथ, आपके लिए वो दुष्कर्म या जो आरोप लगे हैं वो मुद्दा नहीं है, आपके लिए शंकराचार्य की पदवी मुद्दा है। हमारे लिए शंकराचार्य की पदवी वाला जो विषय है वह फैब्रिकेटेड तरीके से फर्जी वसीयत के आधार पर, माननीय उच्चतम न्यायालय के रोक के आधार पर। आप इसका तो मतलब ये है कि जो विरोधी भी हैं, या फिर मैं कहूँ कि जो अलग अलग दल, राजनीतिक दल के भी लोग हैं, वो भी उन्हें ये नहीं मानते हैं कि वो आरोप सही। अगर उनका दोष गोरक्षा करना है तो वो दोषी हैं। अगर उनका आशुतोष अगर उनका दोष जो है बटुकों को वेदाध्ययन कराना है तो वो दोषी हैं। अगर उनका दोष गंगा को जो है राष्ट्र नदी घोषित करना है तो उनका दोष है, यही उनका दोष है। देखिए, आशुतोष महाराज या आशुतोष आचार्य या जो भी, उनसे महाराज जी की जो निजी रंजिश है उसके नाते उन्होंने मुकदमा कराया नहीं कराया यह न्यायालय का विषय है। क्या है निजी रंजिश? दोनों के बीच रंजिश है? बिल्कुल है, बिल्कुल रंजिश है। दोनों के बीच रंजिश है कह रहे हैं दोनों के बीच रंजिश है। जनता के बाद मैं काशीवासी हूँ, किसी पार्टी की नहीं। कितना शर्म की बात है, एक सनातनी दूसरे सनातनी लड़े एक सनातनी के लिए। वो सही है, चाहे न्यायालय बैठा है, कोर्ट बैठा है, सब बैठा है, एक छोटा सा गेम होता है, आज टीवी फोड़ा जाता है। आज कितनी टीवी माला चढ़े सनातनी के लड़ रहा है। अरे शर्म की बात है, सब एक। बताइए, आरोपों पर विरोधी भी कह रहे हैं, जो नहीं है वो कह रहे हैं आरोपों में दम नहीं, कोई दम नहीं है, गलत मुद्दा उठा है। सीधा बात है, जब किसी के ऊपर आरोप लगा या लगाया जा रहा है तो दोनों के साथ गांठ से ही आरोप लगा, दोनों जान रहे हैं, संबंध पूर्व रहा होगा, अच्छे बिगड़ गए होंगे दोस्ती, हाँ। और उसके बाद यदि बिगड़ गया है तो जब आपके ऊपर उंगली उठ रहा है तो सीधा अपने पद को ही हटा करके लड़ जाइए सामने ना, कम से कम सनातन धर्म तो सुरक्षित हो जाए। नहीं, अब मैं जरा इससे आगे बढ़ रही हूँ। मैं अब जरा एक सवाल पूछ रही हूँ आप सबसे कि क्या इस मुद्दे से 2027 में यूपी का चुनाव है, कुछ महीने बचे हैं, क्या ये मुद्दा 2027 के चुनाव में मुद्दा रहेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। पिछली बार 100 से ज्यादा लोग नामांकन करने आए थे माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ,
वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ही लोग थे। इस बार जो गौ रक्षा के नाम पर भी जो लोग यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए थे तमिलनाडु और कर्नाटका से, जो एक व्यक्ति नामांकन करने में सफल हुआ था वो इन्हीं के आश्रम में रुका था। मतलब उन्होंने मोर्चा खोल रखा था करके नामांकन करवाया था और स्वामी जी ने भी नामांकन किया था चुनाव लड़ने के लिए। लोकतंत्र है, सबको आजादी है। गुजरात से आके व्यक्ति लड़ सकता है तो केरला वाला क्यों नहीं लड़ सकता है? ये टिप्पणी ही गड़बड़ है। हमको लगता है ये आशुतोष महाराज की तरह हमारे भाई साहब भी जो है गृह मंत्री हो गए हैं। जैसे उसको पहले से पता है कि डिप्टी सीएम शामिल है, पहले से पता है, ये जांच हो रही है। ये लोग अब राजनीतिक बात कर रहे हैं कि जैसे आशुतोष महाराज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 2015 में गणेश प्रतिमा को लेकर जब विवाद हुआ था कि गंगा में विसर्जन नहीं होगा, तो यही पूज्य महाराज थे शंकराचार्य जो आज अपने को शंकराचार्य कर रहे हैं, अभिनंदन सरस्वती जी। इन लोगों के साथ हम लोग कम से कम हजारों कार्यकर्ता मठ में गए थे। लाठियों थे इन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी, लाठी और लाठी पीटे थे इनको। और सुनिए और सुन लीजिए, हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे यही टाउन हॉल में। हम लोग सुनिए सभी सनातनी मिलके एक साथ समाजवादी पार्टी का विरोध। क्या ये गलत कह रहे हैं? आप समाजवादी पार्टी लाठियां बरसा रही थी, अब यहाँ पर बड़ी उनकी हितैषी बन रही है। दो चीजें यहाँ साफ हो रही हैं। एक तो बोलने की कला, एक चाय बेचने वाले को बोलने आ गया वो प्रधानमंत्री बन गया है। एक प्रधानमंत्री के बेटे को बोलने नहीं आया, आज वो पप्पू बनता हुआ चला जा रहा है। कहते हैं शासक जहां चरित्र विहीन वहीं आपदा नित्य नवीन। सुधार अपने आप से करना होगा। शंकराचार्य कोई सामान्य चीज नहीं है, सामान्य कोई लड़ने भिड़ने की चीज नहीं है। शंकराचार्य पहले मैं उनसे सवाल ले लूं, उन्होंने बोला आप एक मिनट देखिए, बोलिए आपकी सरकार में पीटा गया। हम लोग रोज लोग पिटा रहे हैं, इसकी क्या बात की? समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में तो रोज किसान, छात्र, नौजवान, व्यापारी सब पीटे जा रहे हैं, रोज पीटे जा रहे हैं। अब अपराधियों को सही जगह दिखाया जा रहा है तो लोग सुनिए, अब ये लोग तो बड़ा क्लियर है। देखिए मैंने तो सवाल पूछा था कि 27 में इस मामले की गूंज रहेगी कि नहीं, आप लोगों ने बता दिया गूंज तो अभी से 27 में केवल एक गूंज रहने वाली है। फिर से योगी जी की सरकार बनने वाली है और 300 के पार बनने वाली है। और आपको बता दे रहा हूँ, ये यहाँ आप जो देख रहे हैं, हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। हम सभी एक सनातनी है, एक ही भारत की संतान है, एक ही। आप अभी तो आप लड़ने भिड़ने लग रहे थे। आप लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ेंगे। परिवार में साथ में रहने पर लड़ते भी हैं और साथ में रहते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आके हमारे ऊपर कोई आरोप लगा के चला जाए। मैं कहता हूं कि अगर आपके ऊपर निराधार आरोप लगा है, मैं भी मान रहा हूं कि निराधार आरोप है, लेकिन अगर इसका जांच का विषय है तो जांच होने दीजिए। और जांच में जो देखिए एकदम ये जांच का विषय है, जांच सिद्ध होगा। हमने कहा कि वो आरोपी हैं, ये न्यायालय का है ना। न्यायालय, ये भारत में न्यायालय सर्वश्रेष्ठ है। हम और आप न्यायालय से बढ़ के है नहीं। अगर न्यायालय ने आरोप लगाया किसी ने आरोप, तो न्यायालय का जांच का विषय है, वो विवेचना का विषय है। जांच होगा, सिद्ध होगा, नहीं सिद्ध होगा कौन बताएगा? अगर गलत रहते तो क्यों बोलते कि जाइए आप जांच करिए। लिखा गया हमारे शास्त्र बोला है, अति रूपे न वै सीता अति गर्वे न रावण अतिर दत्वा अतिर वो क्या नाम है, बलिर दत्वा और अति सर्वत्र वर्जयत। मतलब कि अति करने से, अति सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अति गर्व करने के कारण, अहंकार के कारण रावण का मृत्यु हुआ, अति दान करने के कारण उसका बलि हुआ। उसके बाद सुनिए, अब देखिए इस पर भी विवाद हो सकता है, अति सुंदरता के कारण हरण हुआ कि नहीं हुआ, ये विवाद है। आज का जो प्रश्न उस पे आप आइए। यदि आशुतोष दुराचारी के द्वारा ये मुकदमा किया गया तो सबसे पहला अदालत का क्या नियम था? दोनों बच्चों को कस्टडी में लेना था, बच्चों को कस्टडी पे नहीं लिए। दोनों की बात पब्लिक किया गया, जो पब्लिक करना उचित नहीं था। ये आपका न्यायालय कहता है कि नहीं कि दोनों को कस्टडी में लेना चाहिए, उनके माता पिता बस मिलना चाहिए। इस पे न्यायालय ने क्यों बात नहीं किया? अगर जैसे हमारे साथ गलत हुआ तो हम अपने गार्जियन को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? क्या दोनों बच्चे के गार्जियन आए? एक बार भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि उनके गार्जियन नहीं थे, माता पिता थे कि नहीं थे? अगर मैं आपको जान रहा हूं तो मैं अपने गार्जियन को बोलूंगा कि दूसरे को या तीसरे एक नहीं ना हुआ ही नहीं ऐसा, तो वो लोग गार्जियन कैसे पता चलेगा? अच्छा ठीक है। हाँ, प्रयागराज में बटुकों के ऊपर जो है लाठीचार्ज हुआ, बटुकों के शिखा को पकड़ करके उनको पीटा गया। इस मुद्दे को जो है हटाने के लिए ये 2 बटुक लाए गए हैं तथाकथित, जिनके द्वारा ये अपमान कराया जा रहा है। और इस
जो बटुक है दोनों, आज तक कभी गुरुकुल में नहीं रहे हैं और आज तक कभी इनका कोई संबंध नहीं रहा है। अरे तो ये जो बात आप कहते हैं नहीं, ये दोनों तरफ से मैं पूछ रही हूँ। बटुक नहीं रहे, उनका कोई संबंध नहीं है, ये आपको अभी कैसे पता है? ये जांच करे, ये अदालत जांच करेगी। बिल्कुल ठीक उसी तरह से कि कोई कह नहीं सकता कि दुष्कर्म हुआ है, तो दोनों तरफ से अभी कोई नहीं कह सकता। ये तो जांच, न्यायपालिका देश में है कि नहीं है? अगर न्यायपालिका अपना कार्य कर रही है तो क्यों इतना हो हल्ला किया जा रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी पीड़ा क्यों? अच्छा, मैं जो जांच अधिकारी अजय पाल वो ही ब्रह्मचारी के संगे बैठ करके केक कटवा रहे हैं, जांच करेगा कौन? जब वही जांच करते केक काट रहा है तो सही जांच कहां से हो पाएगी? उम्मीद है। ठीक है, अब ये जो बात कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर काशीवासी, ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि इस पूरे विवाद को लेकर एक विभाजन है, एक बंटवारा है, और शायद उसी को लेकर सबसे ज्यादा दुख भी है इन लोगों को कि काशी में ये विभाजन होना नहीं चाहिए। तो ये जो विवाद है इसका अंत जल्द हो, ऐसी उम्मीद के साथ मैं काशी के लोगों के साथ यहाँ से जुड़ रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन मैं भी उम्मीद कर रही हूँ, आपको तो बोलना ही है, आप बोलते ही रह रहे हैं। ये विवाद जो है अभी ही क्यों उत्पन्न किया गया? गो रक्षा की, गो माता की रक्षा होनी चाहिए। और ये जो भी सरकार है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या सपा हो, जो गो रक्षा नहीं करेगी वो 2027 में नहीं आएगी। और अभी गौ रक्षा की बात कही है। गौ रक्षा पूर्व की सरकारों में गौ काटने का प्रबंध था, आज के सरकारों में गौ, आप गाय पालने के लिए सरकार आपको 900 रुपए, सुनिए, गाय पालने के लिए 1000 रुपए देती है सरकार। आपके नस्ल सब्सिडी के लिए पैसा देती है सरकार। इस सरकार में पैसा मिलता है और गौ कसी की बात आप करते हैं। 2014 से पहले मोदी जी स्वयं बोल रहे थे हमारे यहाँ गाय पालने के लिए पैसा मिलता है।